एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज क्लास में हम लोग हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किए थे क्लॉज का, उसको आगे लेकर चलते हैं। ऑलरेडी हम लोगों का जो है क्लॉज का 2 वीडियो जा चुका है। जिसको क्लॉज बहुत अच्छे से समझना है, काइंडली आप वीडियो 1 वीडियो 2 जो है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों विजिट करें, उसके बाद ही आपको पार्ट 3 फिर समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने टाइप्स क्लॉजेज में बता चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज भी मैंने देख लिया है, हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि जो हमारा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, दे आर अगेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, दैट इज एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। ठीक है, ये चीज़ें भी हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए, ये भी हम लोग बताएं कि क्लॉज विच कम्स, ये भी मैंने एक नोट बता दिया था कि वो क्लॉजेस जिसके नॉर्मली आप ये जानते हैं कि क्लॉजेस जो कनेक्टर से स्टार्ट होगा उसको आप क्या बोलते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो, राइट। उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जो आपको फैन वॉइस से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, उनको आप कौन सा क्लॉज बोलेंगे, सबऑर्डिनेट नहीं, उनको आप क्या बोलते हो, मेन क्लॉज बोलते हो। ठीक है, ये चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो क्लॉजेज में आपका ये जो दिया हुआ है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कनेक्टर्स वगैरह जो आपको दिख रहा है, जो सेंटेंसेस ये सब कनेक्टर से स्टार्ट होंगे उनको आप कंसीडर करेंगे क्या बोलिए तो, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज नेवर कम्स अलोन, इट कम्स विद प्रिंसिपल क्लॉज। ये तो ठीक है, ये तो तथ्य वाली बात है। हम लोग ये वाला पार्ट भी कर चुके हैं। नाउन एडजेक्टिव मैंने बता दिया था आप लोगों को, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, फिर से मैं एक बार आपको नाउन क्लॉज मैंने बता दिया है। नाउन विल वर्क एज अ नाउन इन योर सेंटेंस। नाउन क्या होता है, एक सिंगल वर्ड होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें नाउन क्लॉज का तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है क्या, एडजेक्टिव होता है आपका जैसे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमको बताता है, उसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, इसका भी काम वही होता है, ये डिस्क्राइब ही करता है, ये मॉडिफाई ही करता है नाउन या प्रोनाउन को, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे, ये अकेले नहीं देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल है आई हैव अ कार। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है आई हैव अ कार विच इज ब्लैक इन कलर। देखो, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट आई हैव अ ब्लैक कार, है ना। ये क्या है, आई हैव अ ब्लैक कार। ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पे ब्लैक जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करेंगे दैट आई हैव अ कार विच इज ब्लैक इन कलर और विच इज रेड इन कलर। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया है, आपने वही ब्लैक कलर को आपने एक सेंटेंस के रूप में जो है वो आपने रखा हुआ है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये काम तो वही कर रहा है, काम तो कार के बारे में ही बता रहे कि कार जो है मेरा क्या है, ब्लैक कलर का है। यहाँ पे भी हम लोग बता रहे थे कि ब्लैक कलर का है, दोनों काम सेम ही हो रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है और ये सिंगल है। हाँ, ब्लैक, तो ब्लैक हो जाएगा एडजेक्टिव, और विच इज ब्लैक इन कलर जब डिस्क्राइबिंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा तो ये होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप कि ये क्लियर हुआ आपका। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, ये वही घर है जहां मैं रहती हूँ। हाँ, तो आप यहाँ पे इसको अगर करें, दिस इज माई हाउस। हाँ, दिस इज द वेरी हाउस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द वेरी हाउस। यहाँ पे वेरी का मतलब क्या है, वही। वेरी का मतलब क्या है, वही, ये वही घर है जहां मैं रहती हूँ या मैं रहता हूँ। सो दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड। यहाँ पे आप देखिए, वेयर आई लिव्ड इज बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम किया जाए। यस, नाउ द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। सो वी कैन से द गर्ल हैज लॉन्ग हेयर, है ना। यहाँ पे ये जो लॉन्ग है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है। यहाँ पे द गर्ल हु हैज अ लॉन्ग हेयर, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, है ना। हाँ, क्योंकि देखिए क्लॉजेस जो हैं वो आपको जब मैं आपको कन्वर्शन करवाऊंगी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सिंपल टू कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कंपाउंड टू सिंपल, जब हम लोग ये इंटरचेंज करेंगे तो उसमें आपको इस चीज की मदद बहुत ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझे। ओके, अब देखो,
नाउन तो हम लोग कर चुके थे, नाउन क्लॉज तो हम लोगों ने किया था, सी कन्फेस्ड, ठीक है, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ एडवर्ब एंड देन नाउन, ओके, नाउन आई केप्ट नाउन असाइड। एडवर्ब देखो, एडवर्ब देखो, अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब बेसिकली, आप पहले मुझे एडवर्ब बताइए, एडवर्ब क्या होता है? सो एडवर्ब gives information regarding your work, like when, where, how frequently, like these are the answers you get from adverb with the help of adverb. आप अपने काम से रिलेटेड ये सब सारी जो है आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब एडवर्ब से आपको मिलता है। सो बेसिकली एडवर्ब क्लॉज इज अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. It will also talk about the word which has already been taken place and आप ये भी याद रखें कि ये ग्रुप में रहेगा. ऑब्वियस क्लॉज है तो आप हमेशा याद रखेंगे क्लॉज है तो ग्रुप में रहेगा, ठीक है. हाँ, ये चीज़ें जो है वो जब मैं पढ़ाते समय कुछ पॉइंट्स अगर लिख देती हूँ तो काइंडली उस चीज़ को क्या करो, उसको राइट डाउन कर लो, उसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है. चलो अब देखो. सो नाउ व्हेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाई वर्ब, हाँ, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है. एडवर्ब नॉट जस्ट मॉडिफाई वर्ब बट एडजेक्टिव ऑल्सो. सी, अब मैं लिखूं शी इज वेरी प्रिटी. Okay, now you can see pretty is what? Adjective. And very is showing what? The level of her prettiness. Clear? So now you can say the level of, मतलब आप इसको आप क्या बोलेंगे? Adverb बोलेंगे. So remember one thing, that adverb not just modify verb but also adjectives. Okay, adjectives को भी modify करते हैं. अब देखो, अब एक चीज देखो, if you work hard you will pass. Now this is what? This is verb. Pass is the verb. And इसके लिए ही बोला गया है आप पास होंगे. कब होंगे? if you work hard. अगर आप work hard करते हो तो. Mostly you should remember if sentence, if clause start with if, where, what, something कुछ, तो आप उसको whenever, आप उसको क्या डालेंगे, क्या क्या चीज में डालेंगे? adverb में डालेंगे हमेशा, ठीक है. अब देखो, in the given sentence pass is a verb which modified by the given subordinate clause, that is if you work hard, है ना. you will pass. when you will pass? if you work hard. Okay, see, now I paint because I like painting. now I paint, see, I paint, paint is a work, right? so it is verb. और क्यों किया? So because I like the painting. So this is the reason why I have done that work. So it will be included in adjective clause. Okay. Now see the next sentence. Wait until I come. Okay. So wait करो जब तक मैं नहीं आ जाती. So wait is the verb and until I come. मतलब आप हमेशा देखेंगे आपके सेंटेंस में वर्ब को बता रहा है तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है ना. आप देखिए, ठीक है. अब देखो मैं आगे चलूँ. अब यहाँ पे although he is poor he is honest. so गरीब होने के बावजूद भी वो ईमानदार है, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो ये ऑनेस्टी क्या है? इसकी एडजेक्टिव है ना. ये एडजेक्टिव के बारे में ही बताया जा रहा है हम लोगों को, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ चीजें. हाँ, हमेशा याद रखोगे कि जो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज नॉट जस्ट मॉडिफाई वर्ब बट ऑल्सो एडजेक्टिव्स. ओके, सेंटेंस में अगर आपको कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उनको एडवर्ब क्लॉज कंसीडर करेंगे, ठीक है. क्लियर? चलिए अब आगे देखिए क्या है. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट नाउन क्लॉज. ओके, yes. Okay, now this is the last. Okay, see, noun clause where we have done. Okay, noun very important. आपको अच्छे से adverb we have done, noun clause. Okay, see, noun clause is always fixed in the sentence. noun clause जो होते हैं सेंटेंस में फिक्स होते हैं, इनके कुछ फिक्स पोजीशन है, आप याद रखेंगे. noun सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, आफ्टर द फॉर्म बी के बाद आपको देखने को मिलेगा, फिर प्रीपोजिशन के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या? नाउन क्लॉज, ठीक है. एक सेंटेंस में आपको नाउन क्लॉज जो है इन सब
के बाद मतलब ये सब कंडीशंस पे देखने को मिलेंगे। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपको तो पता है इस सेंस में अगर रहता है तो वो क्या, ये क्या होता है, ये नाउन होता है। और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन ही तो होता है ना। तो वी कैन से कि सब्जेक्ट नाउन क्लॉज जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी रहेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी रहेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर फॉर्म ऑफ बी, बी फॉर्म क्या होता है, बी इज आर एम वॉज वर्ब बीन बिंग, इसके बाद भी आपको देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन के बाद भी आपको देखने को मिलता है। सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन क्लॉज कमिंग, देखो कमिंग एज सब्जेक्ट की तरह देख लेते हैं कि सब्जेक्ट की तरह कैसे हो रहता है। व्हाट इज सेड वाज नॉट ट्रू, देखो वाज क्या है, वर्ब है, मतलब हेल्पिंग, वही बी फॉर्म है, वॉज वर्ब बी फॉर्म, बी फॉर्म से पहले है, ये पूरा का पूरा क्या है पता है, नाउन क्लॉज है। पूरा का पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है, जो सेंटेंस में किसके तरह आया है, सब्जेक्ट के तरह आया है। समझ आई बात, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बोलिए, ऑब्जेक्ट में कंसीडर मत कीजिए इसको। Whatever we eat determine our body size. Now determine is what, verb। हाँ, अब वर्ब से पहले आया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाउन, लेकिन क्लॉज, ठीक है, एज सब्जेक्ट। वेयर ही इज गोइंग इज नॉट नोन टू अस, मतलब द प्लेस इज अननोन टू अस, आप ऐसे भी बोल सकते हो। वेयर ही इज गोइंग इज नॉट नोन, यहाँ पे देखो ये क्या है, इज है ना, हेल्पिंग वर्ब है। ये हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें नाउन क्लॉज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला क्लॉज जो है वो किसके रूप में देखने को मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। सब में देखो वर्ब से पहले है, तो वर्ब से पहले कहाँ रहता है सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब से पहले ही देखने को आपको मिलता है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, आई होप कि ये क्लियर हुआ। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखो, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है। आई नो, जैसे आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और आई नो, व्हाट आई नो, दिस इज, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हम तो पहले ही बताए आपको कि नाउन क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह भी आपको देखने को मिलता है। क्लियर। अब देखिए वही चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। आई नो दैट ही इज नॉट गिल्टी। ओके, नाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन योर वर्ड विद व्हाट, ये तो मैं बहुत बार बताई हुई हूँ, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। जस्ट क्वेश्चन योर वर्ड विद व्हाट और whom you, इफ यू आर गेटिंग योर आंसर, इसका मतलब है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस है, अदरवाइज नहीं है। टेल मी वेयर आर यू गोइंग, सो टेल मी what, टेल मी वेयर आर यू गोइंग। नाउ ये भी is your subject, tell is your verb, and this is your object. So this part of sentence will be considered as what, noun clause. Okay, I hope it is all clear to you. Now see some examples of noun clause coming after the form of be. Be के बाद कैसे रहता है देख लो। My belief, देखो my belief, this is subject, is, this is form of be, है ना, ये तो फॉर्म ऑफ बी, एंड ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। माई बिलीव इज, वॉट योर बिलीव इज दैट ही इज एन इनोसेंट। ओके, सो नाउन क्लॉज। तो आप हमेशा ये भी देखें, आफ्टर फॉर्म ऑफ बी, आफ्टर फॉर्म ऑफ बी और बिफोर वर्ब जो रहेगा वो नाउन क्लॉज कंसीडर करोगे। देखो पहला वाला भी तो वही था, ही इज अ स्टेटमेंट, वॉज फॉर्म ऑफ बी, दैट क्या स्टेटमेंट है, दैट ही इज इनोसेंट, तो नाउन क्लॉज। ओके, समझ आई बात। अब देखो सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज कमिंग आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद कैसे देखने को मिलता है। देखो देयर इज नो मीनिंग, नो मीनिंग इन प्रीपोजिशन, व्हाट ही सेज, नाउन क्लॉज। all depends upon his preposition, what the attitude, all depends upon what you are having your attitude, what the attitude is, ऐसी basically होना चाहिए यहाँ पे, तो ये noun clause। now do not believe in what he says, so do not believe in what he says, why have, there is no meaning, okay, yeah, this is noun clause।
except that he stammers, he is an excellent teacher. So except that, except what, that he stammers, preposition, that he stammers, he is an excellent. So preposition के बाद part of sentence ये क्या होगा, noun clause. देख लो, हाँ, नाउन क्लॉज आपको समझ में आ गई. नाउन क्लॉज आपको कैसे देखने को मिलेगा, एक सेंटेंस में नाउन आपको सब्जेक्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है, बिफोर वर्ब सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट, अब फॉर्म ऑफ बी के पहले भी और फॉर्म ऑफ बी के बाद भी देखने को मिल सकता है, प्रेपोजिशन के बाद आपको देखने को मिलेगा. समझ आई बात. ये थी हमारी क्लॉज की वीडियो. जो ये हमारा पूरा जो सेशन है क्लॉज का, ये हो गया है फिनिश. अब हम लोग कुछ वर्कशीट जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी. ठीक है, तब तक के लिए मेरी क्लासेस के साथ बने रहिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए. जो डाउट हो रहा है वो प्रिसाइसली मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं. ठीक है, चलिए अब मेरी क्लास के साथ आप लोग जो है जैसे बने हुए हैं वैसे बने रहिए. थैंक यू सो मच.